हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है और वो मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय प्रभु श्री राम है वो विलाप करते हैं और उसके बाद वह विलाप प्रलाप में बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है, पहले तो धीरे 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 रोना स्टार्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो रोना होता है ना वो जोर जोर से रोना, जैसे आप लोग रोते हो ना जब कोई भी घटना घट जाती है, तो आप लोग देखा होगा किसी को रोते हुए, नहीं देखा हो तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, जोर जोर से कैसे रोते हैं, गाँव में कैसे रोते हैं, बच्चा कैसे रोता है, सब पता चल जाएगा। तो यहाँ प्रभु श्री राम एक सामान्य मानव के समान, किस प्रकार से एक सामान्य मानव होता है जब उसको कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो वह धीरे धीरे उसका जो विलाप है, धीरे धीरे जो रोना है, वो जोर जोर से किस प्रकार से प्रलाप करता है, जोर जोर से रोने लग जाता है, वैसा यहाँ प्रभु श्री राम ने दिखाया है। तो प्यारे बच्चों, यह शुरुआत करने से पहले आप सभी सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यह जो अंश है यह कहाँ से लिया गया बेटा, यह जो रामचरितमानस है जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने अवधी भाषा में इनको लिखा है और यह 7 कांडों में इसको डिवाइड किया गया है। तो यह एक जो लंका कांड है वहां से यह लिया गया है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। मूर्छा थोड़ा सही कर लेना बेटा, मूर्छा, ठीक है, हाँ, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ठीक है। तो यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया, क्योंकि रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो वहां से लंका कांड से यह लिया गया है। जब लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि के मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना, यानी कि जब प्रभु श्री राम जब जोर जोर से विलाप करते हैं फिर वह प्रलाप में बदल जाता है, तो उसके मार्मिक स्थलों की पहचान करते हैं कि ऐसा ऐसा वहां हुआ था। भाई के शोक में, यानी कि भाई के दुख में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। यानी कि जब भाई के लक्ष्मण के शोक में, दुख में जो राम जी हैं वो बिल्कुल द्रवित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और उनका विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यानी कि अनावृत यानी कि खुल जाते हैं। अब मुझे एक शायरी याद आ रही है कि जब इंसान जीवित होता है ना तो उसे अपने ही लोग उससे बात नहीं करते हैं, और जब वही इंसान मर जाता है ना तो उसे हला हला कर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो ऐसा यहां तो नहीं है, लेकिन मुझे जैसे ही अब ये पंक्ति पढ़ा कि उसके अंतर में, यानी प्रभु श्री राम के दिल में जितना भी प्रेम था लक्ष्मण के प्रति वो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, कोने कोने में जहां जहां प्रेम छिपा हुआ था शरीर के अंगों में। तो इसी प्रकार से यह शायरी थी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण अलंकार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम है, वो एक सामान्य मानव के समान किस प्रकार से विलाप करते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर के कवि की तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसे छा जाने की अनुभूति करता है। यानी कि कोई भी पाठक जब इसको पढ़ता है तो वह एक सामान्य पाठक के समान एक तुलसीदास जी के अंदर ऐसे घुस जाता है कि मैं ही हूँ, तुलसीदास जी हूँ और मैं वहाँ सब देख रहा हूँ और मैं ही ये लिख रहा हूँ, वो सब समझ जाता है। इस घने शोक परिवेश में, यानी इस दुख के तालाब में, यानी सुख के परिवेश में, वातावरण में हनुमान का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच में वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। ये क्या है, करुण रस वहां होता है जहां रोक शोक हो, यानी रोना धोने का भाव हो। जैसे कि मान लो एक पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है, यानी एक प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर चला जाता है, तो प्रेम पीछे कैसी दशा होती है, तो वहाँ करुण रस होता है। जब किसी घर में किसी की दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ जो रोक शोक होता है वहाँ पर करुण रस होता है। और वीर रस वहाँ होता है जहाँ उत्साह का भाव जागृत। आप सोचो हनुमान जी एक हाथ में पर्वत लिए हुए आ जाते हैं, तो रोना धोना था, वहां सभी के मन में एक उत्साह का भाव जागृत हो गया, तो वहां करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया है। तो पहला दोहा है इस अंश का, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दोहा जानते हो अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तव प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण प्रभु
प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये जो प्रसंग, ये जो दोहा है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, पर्वत को उठाकर लाते हैं, बीच में भरत जी से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने के बाद वो चलते हैं ना, उस समय का यह प्रसंग दिया हुआ है। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। यानी कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर, और यानी हृदय, मैं आगे सभी का एक एक शब्द का अर्थ लिख रखा है, वैसे एक बार समझ लीजिए, फिर आप लोग एक एक शब्द का अर्थ भी देख लेना। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख करके जल्दी ही चला जाऊंगा। अस कही ऐसा कहकर आयसु पाई आज्ञा पाकर, पदबंदी पदों यानी कि चरणों को वंदना करते हुए चले हनुमान जी चले जाते हैं। यानी कि ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना प्राप्त करके हनुमान जी चल देते हैं। एक बार वापस देखिए, हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर जल्दी ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर के उनके चरणों की चरण छू करके वहां से चल देते हैं। व्रत भाव बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। अब हनुमान जी हैं वो भरत की बुझाओं की शक्ति, उनके स्वभाव, उनके गुण और प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम को, बहुत सारे प्रेम को मन में जाते हुए, मन में सराहना करते हुए बार बार और हनुमान जी चले जा रहे हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, हनुमान जी अपने मन ही मन में बार बार भरत जी की बुझाओं की शक्ति और उनके स्वभाव, उनके गुण और प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम को मन में बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ, तऊ तुम्हारा या आपका, प्रताप यश होता है, राखी रखना, जेहूं जाऊंगा, नाथ स्वामी, अस ऐसा या इस तरह, शील सदव्यवहार या अच्छा व्यवहार, कही कहकर, आयसु आज्ञा, पाई पाकर, पद चरण या पैर, बंदी वंदना, बाहुबल यानी बुझा कबल यानी बुझाओं की शक्ति, प्रीति प्रेम अपार बहुत ज्यादा, मन महु मन में, जात जाते हुए, सराहत बढ़ाई कर रहे हैं, सराहना करते हुए, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार हनुमान जी के लिए आया है। व्याख्या, इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, अर्थात चल देते हैं। वे भरत के बाहुबल, सद्व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनका अपार प्रेम और भक्ति को याद करके उसे अपने मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले जा रहे थे या चले जा रहे हैं। अब ये है आपके एग्जाम संबंधित विशेष महत्वपूर्ण बात है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित पद्यांश की भाषा बताइए, अवधी भाषा है। छंद, यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ लक्ष्मण मूर्छा राम के विलाप से कोई भी पद्यांश आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए इसकी भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखना, आंख बंद करके बता देना है अवधि। दोहा, ये दोहा छंद है और चौपाई भी छंद आएगा, ध्यान रखना। चौपाई सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह कैसा छंद है, एक अर्धसममात्रिक छंद है। कैसा है, अर्धसममात्रिक छंद है बेटा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। रस कैसा है, भक्ति रस है। हनुमान जी की भक्ति यहाँ दिखाई गई है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बता चुका हूं बहुत बार। वर्णों की आवर्तीकरण, अनुप्रास अलंकार, और यहाँ हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है इस पद्यांश। तो यह दोहा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट है चौपाई। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। यानी कि वहां, उहा यानी वहां राम जी लक्ष्मण को निहारते हैं, वहां तुलसीदास जी कह रहे हैं उधर, यानी कि वहां प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और एक सामान्य मनुष्य के समान कुछ बोलते हैं, यानी कुछ वचन बोलते हैं। क्या, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, कपि यानी हनुमान जी, यानी कि आधी रात बीत चुकी है और अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, अनुज यानी
लक्ष्मण के लिए आए, और ऐसा कहकर वह अपने अनुज को, अपने भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से, यानी हृदय से लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि वहां राम लक्ष्मण को देखकर एक सामान्य मनुष्य के समान कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। इतना कहकर वह अपने भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सखहु ने दुखित देखू मोहि काहू, हे भाई, अब लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा जो स्वभाव है मेरे प्रति हमेशा मृदुल रहा है, यानी कोमल रहा है। यानी क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, और तुम्हारा जो स्वभाव है मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है। मम हित लागी तजेहु मातु पितु माता, तजेहु यानी छोड़ना, और तुमने, हित यानी भला, तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया है, यानी त्याग दिया है। सहु बिपिन हिम आतप बाता, सहु सहन किया है, बिपिन इस जंगल में, हिम सर्दी में, आतप गर्मी में, बाता हवा, यानी कि मेरे लिए, यानी मेरे भले के लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया, और इस गहन जंगल में आंधी तूफान धूप सर्दी गर्मी आदि को भी तुमने सहन किया है। सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई, अब वो प्रेम अब कहाँ है, कहाँ गया। ओठो न सुनी मम वचन बिकलाई, तुम मेरे इन व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। हे भाई, अब वह प्यार कहाँ गया, तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर के तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जनते हो वन बंधु बिछो, यदि मैं जानता, वन यानी इस वन में, इस जंगल में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा। जो जनते हो, यदि मैं जानता इस जंगल पे आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, पितु वचन मनते हो नहीं हो, तो मुझे ऐसा पता होता है इस जंगल में, इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट शब्दार्थ। वहां लक्ष्मण ही लक्ष्मण निहारी देखकर मनुजन सारी, मनुष्य के समान अर्धराति गई, आधी रात बीत गई, कपि हनुमान जी के लिए आया, नहीं आए हैं। उठाया अनुज छोटा भाई, उर हृदय लायु लगाया, सकहु सकते हैं दुखी देखकर, मोही मुझे काऊ कभी या किसी प्रकार। बंधु भाई सदा हमेशा, तव तुम्हारा या तेरा, मृदुल कोमल स्वभाव, मम मेरा हित भला, तजहु त्याग दिया। सहेऊ सहन किया, विपिन जंगल, हिम बर्फ सर्दी के लिए आए, आतप धूप गर्मी के लिए आए, बाता हवा आंधी तूफान, सो वह अनुराग प्रेम, उठो। देखो इन शब्दों को भी तुम्हें याद रखना होगा बेटा, तब भी आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। वैसे कहानी के रूप में याद रखो, काम चल जाएगा। सुनी सुनना, बच वचन, बिकला है व्याकुल, जो यदि वन जंगल, बंधु भाई मनतेऊ मानता, ओहू उसे। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां लक्ष्मण को देखते हुए प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य के समान बोले या विलाप करते हुए बोले कि आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान नहीं आए हैं, और श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल और विनम्र रहा है मेरे प्रति। मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया और इस जंगल में सर्दी गर्मी आंधी तूफान आदि को भी सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है, तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। यदि मैं यह जानता कि वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता, अर्थात मैं वन में नहीं आता। देखो कितना ज्यादा प्रेम करते हैं राम जी अपने भाई लक्ष्मण से। भाषा सेम है, अवधि है, छंद चौपाई है। यहाँ पर ध्यान रखना, यह एक सम मात्रिक छंद है, ध्यान रखना। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद था और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में, चरण होता है लाइन पंक्ति, जिसे हम लाइन पंक्ति कहते हैं, उसे चरण कहा जाता है छंदों में। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं। रस करुण रस है, ये रोना धोना चल रहा है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। श्री राम जी का यहाँ
साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है सुतबित नारी बहुन परिवारा होई जाई जग बार ही बारा। अब प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं, सुनो। सुत पुत्र वित्त धन नारी नारी यानी कि स्त्री भवन भवन परिवारा परिवार होई जाई जग बार ही बारा। यानी कि संसार में पुत्र धने नारी भवन परिवार तो बार बार मिलते ही रहते हैं, यानी कि आते जाते रहते हैं बार बार, यानी कि इस संसार में बार बार ये सब मिलते रहते हैं। क्या क्या? सुत पुत्र धने नारी भवन और परिवार। कहने का तात्पर्य क्या है, इन संसार में ये सब बार बार ही मिलते रहते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। क्या? पुत्र धने नारी भवन और परिवार। अस बिचारी जी है जागहु ताता मिलन न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन इस संसार में सगा भाई वापस दोबारा इस संसार में नहीं मिलता है। अस बिचारी जी है जागहु ताता, ऐसा विचार करते हुए, यानी मन में ऐसा विचार करते हुए कहते हैं, हे तात, हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम जगते क्यों नहीं हो, तुम उठते क्यों नहीं हो? क्योंकि इस संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता है, लेकिन इस संसार में पुत्र धन नारी भवन और परिवार तो बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा से नहीं मिलता है इस संसार में। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा यानी जिस प्रकार पंख पंख बिनु बिनु खग पक्षी अति दीन अत्यधिक गरीब, जिस प्रकार से बिना पंखा पक्षी, मणि बिनु फनी बिना बनी का सांप, करियर कर हीना बिना सूंड का हाथी। कर यानी सूंड, करिबर यानी हाथी, मणि यानी मणि, बिनु यानी बिना, फनी यानी फनी यानी सांप। जिस प्रकार बिना पंखा पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना मणि का सांप अत्यधिक दीनहीन यानी अत्यधिक गरीब होता है, उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिहनतोई, उसी प्रकार मुझे जो जड़ देव जियाए मोई आदि, उसी प्रकार यदि मुझे यह कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है, तो मेरी स्तुति भी तुम्हारे बिना, मेरा जीवन भी इन जैसा ही हो जाएगा। यानी मेरा जीवन क्या है, तुम्हारे बिना व्यर्थ है। यानी कि जिस प्रकार से बिना पंखा पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना मणि का सांप अत्यधिक गरीब या दीनहीन होता है, उसी प्रकार यदि यह कठोर देवता मुझे जीवित रखता है संसार में, तो मेरा जीवन तुम्हारे बिना, मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। अर्थात मेरी स्थिति भी इनके जैसी ही हो जाएगी। किनकी जैसी? जिस प्रकार बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी की होती है, उसी ऐसी स्थिति तुम्हारे बिना मेरी इस संसार में रहेगी, यदि यह कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है तो। जे हूं अवध कौन मोह लाई, हे भाई मैं अवध्या किस मुँह को लेकर जाऊंगा। नारी है तो प्रिय भाई गवाई। अब लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया, यानी अपनी पत्नी को छुटाने के लिए अपने भाई को गवा दिया है। बरु अप जैसे सहते हो जगमाई, मैं इस संसार का यह अपयश सहन नहीं कर पाऊंगा। क्या? कि नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। नारी हानि विशेष क्षति नाई, क्योंकि नारी के आने कोई विशेष क्षति नहीं है। अर्थात यहाँ पर नारी के आने को विशेष क्षति नहीं बताया गया है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम नारी के प्रति ऐसा आप सब बोल रहे हैं। जब इंसान को दुख होता है ना, तो उसे पता नहीं चलता कि वह क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है प्यारे बच्चों। इसलिए प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं अवध्या किस मुँह को लेकर जाऊंगा, और लोग कहेंगे अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। यह अपयश है, यह मैं संसार का सहन नहीं कर पाऊंगा। यह तो संसार का सहन कर लूंगा अपयश, क्यों कहेंगे अपनी पत्नी को रावण से नहीं छुटा पाया, क्योंकि नारी की हानि है वो कोई विशेष क्षति नहीं मानी गई है प्रभु श्री राम के अनुसार। देख लो, जो अर्थ बताया था, पूछा जा सकता है आपसे शुद्ध शब्द का अर्थ बताइए। वित्त का अर्थ नारी, स्त्री, भवन, परिवार, भवन घर, परिवारा परिवार, ओही होते आते जाते रहते हैं, जाही जाते यानी आते जाते रहते हैं। जग संसार बाहरी बारा बार बार, अस ऐसा या इस तरह, विचारी विचार कर या सोचकर, जिए हृदय में मन में, जागहु जागो, ताता भाई के लिए संबोधन, मिल ही यानी कि मिलना। ठीक है। जगत संसार सहोदर, एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे, जैसे सगा भाई जिसे कहते हैं, वो एक माँ के जन्म से नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें सगा भाई जैसा ही प्रेम था। भ्राता भाई, जथा जैसे या जिस प्रकार, बिनु के बिना,
खग पक्षी, अति दीना अत्यधिक दीनहीन यानी अत्यधिक गरीब, मणि मणि, फणी फण, करीबर हाथी, कर सूंड यानी कि हाथ किरण भी होता है इसका अर्थ, हीना बिना या से रहित, अस ऐसा, मम मेरा, जीवन जीवन। एक बार इनको पढ़ लेना बेटा, बंधुबाही तो ही तुम्हारे, जो यदि जड़ कठोर देव भाग्य जियावे, जीवित मोही मुझे जेहूं जाऊंगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं, आप लोग इनको पढ़ लेना, ठीक है। मैं बार बार दोबारा से पढ़ूंगा, समय ही खराब होगा तुम्हारा। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अब हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम बहुत अधिक व्याकुल होकर साधारण मनुष्य की तरह कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं, किंतु संसार में सगा भाई बार बार अर्थात दोबारा नहीं मिलता। दोबारा नहीं होता, दोबारा होता है, दोबारा नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि हे तात, हे भाई, हे लक्ष्मण, अब तुम जाग जाओ। आगे श्री राम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यधिक दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी इनके समान हो जाएगा। किनके समान? बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना मणि का सांप। आगे श्री राम चिंता करते हुए कहते हैं कि मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं इस संसार में पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी अर्थात पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष सेम है, अवधि भाषा है, छंद चौपाई है, रस करुण है, जता पंख में उदाहरण अलंकार है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण देकर समझाया जिस प्रकार से ऐसे ऐसे होता है वो। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास है। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण के साथ साथ राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है, यानी कि बड़ाई करने वाला है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। अब प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे भाई, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय है। हे भाई, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय है। अब आपका अपलोक, आपका अपयश और शोक दोनों सहन कर लेगा। सुत तोरा यानी कि हे भाई, हे पुत्र, लक्ष्मण को भाई, पुत्र, तात सब कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। हे पुत्र, अब जो तुम्हारा अपयश और शोक है, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय अब सहन कर लेगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। कुमारायन पुत्र। तात तासु, तुम्हें प्राणाधारा, और तुम ही अपने माता के प्राणाधार हो। यदि तुम ही जीवित नहीं रहोगे, तुम्हारे माता भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम उनके आधार हो। यानी कि कहते हैं ना, जमीन से नींव आधार हटा दोगे तो मकान गिर जाएगा, तो वही बात कह रहे हैं। तुम अपने माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उनके क्या हो, प्राणा आधार हो। सौंपसी मोही, तुम ही गही पानी, सब विधि सुख कर परम हित जानी। यानी कि तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में अनेक प्रकार से सुख कर परम हित जानकर, मुझे परम ज्ञानी समझकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। कहने का तात्पर्य क्या है कि अनेक प्रकार से सुख कर और मुझे परम ज्ञानी समझदार समझकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था कि इन्हें, इसकी रक्षा अब प्रभु श्री राम करेंगे, क्योंकि वो बहुत अत्यधिक समझदार हैं। उतरु काहू देहु ते ही जाई, मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाओ बहु भाव, हे भाई, तुम उठकर मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो। क्योंकि तुम्हारी माता ने सब सुख कर जानकर, मुझे परम ज्ञानी समझकर ही, अच्छा इंसान समझकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। तुम उठो और मुझे कुछ समझाते क्यों नहीं हो कि मैं क्या उत्तर वहां दूंगा तुम्हारी माता को। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, ऐसे बहुत से अनेक उपाय सोच सोच करके विमोचन करते हुए उनके राजीव दल यानी कमल रूपी आंखों में आंसू बहने लगे। यानी कि ऐसे बहुत सारे विचार सोचते सोचते राजीव दल यानी प्रभु श्री राम की आंखों को कमल रूपी नयन बताया गया, तो कमल रूपी आंखों में आंसू बहने लगे। राजीव दल लोचन में क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, ध्यान रखना। यानी कि राजीव रूपी यानी कमल रूपी आंखें। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब शिवजी उमा पार्वती से कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम क्या है, अखंड है, अद्वितीय है। नरगति भगत कृपालु दिखाई, अपने भक्तों पर
कृपा करते हुए एक सामान्य मनुष्य के समान ये सब दिखा रहे हैं या कर रहे हैं, यानी कि ये अखंड है, अद्वितीय हैं, कि इन्हें पता है कि जब मेरे जो भक्त हैं जब दुखी होते हैं तो कैसे प्रलाप करते हैं, तो उन्हें मैं दिखा रहा हूं कि हम भी ऐसे ही प्रलाप करते हैं। आप ज्यादा दुखी मत हुआ करो और धैर्य के साथ आगे बढ़ा करो। ऐसा कौन कह रहा है? शिव जी पार्वती को कह रहे हैं। अर्थ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं वापस पढ़ूंगा तो एक ही बात है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये एक ही बात है कि बहुत सारे हैं बेटा, मैंने एक एक शब्द का अर्थ लिखा है क्योंकि आप लोगों को समस्या ना आए, ठीक है। व्याख्या, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। हे तात, हे बाई, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणाधार भी हो। उन्होंने सब प्रकार से सुख कर या सुख देने वाला परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। अब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे कुछ समझाते क्यों नहीं? इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से सोच विचार करते करते उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय अर्थात अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम ने मनुष्य की दशा दिखाई है, अर्थात भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाने के लिए यह लीला दिखाई है कि वो ज्यादा दुखी न हो, दुख के समय में उन्हें थोड़ा धैर्य धारण रखना चाहिए। ये विशेष है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाषा कैसी है बेटा, वही सेम है, अवधि भाषा है, छंद चौपाई है, रस करुण है, राजीव दलोचन, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है प्रस्तुत पद्यांश में इस पद में बताइए कौन सा अलंकार है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है और श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट सोरठा आ रहा है। सोरठा में क्या है? यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी कि दोहे का उल्टा, दोहे को उल्टा कर देंगे तो यही छंद बन जाएगा। यानी पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, यानी कि दोहे को उल्टा कर दो, सेम सोरठा बन जाएगा। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल बये बानर निकर, आई गयो हनुमाना जिमी करोना महबीर रस। अब यहां देखो, प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर अपने कानों से, बिकल भय बानर निकर, यानी कि निकर यानी समूह, बानर यानी वार्नर, यानी वार्णों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं, यानी कि उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख होता है। यानी कि वानरों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का प्रलाप सुनकर वो भी क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। आ गई हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस, और उसी समय कौन आ जाते हैं? हनुमान जी आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो। ऐसा लगा क्या? सभी रो रहे थे, वानर भी रोने लग गए, प्रभु श्री राम रो ही रहे थे पहले से, और उसी समय हनुमान जी हे काते पर्वत लेकर आ जाते हैं। तो उत्साह का भाव जागृत हो जाता है और सभी में रोने की जगह एक वीर रस उत्पन्न हो जाता है। अर्थ देख लीजिएगा, प्रभु श्री राम का विलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है, इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग प्रकट हो गया हो। ठीक है। हर्षि राम बेटे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, यानी कि प्रभु श्री राम खुशी से हंसते हुए, यानी कि हर्षित होते हुए हनुमान को बेटे हो गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु श्री राम एक परम समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, यानी उनका आभार प्रकट करते हैं। यानी कि खुशी से, यानी कि हर्षित होते प्रभु श्री राम हनुमान जी को गले लगा लेते हैं और एक परम ज्ञानी चतुर इंसान की तरह हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तुरंत वेद तब हित कीन्ही उपाई, और जो वेद को हनुमान जी लेकर आए थे उन्होंने तुरंत उपचार करना शुरू कर दिया। उठी बैठे लक्ष्मणी हर्षाई, और लक्ष्मण जी हंसते हुए उठकर बैठ जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु बैठे हो बराता, और
जैसे ही लक्ष्मण उठ करके बैठे होते हैं तो प्रभु श्री राम जी खुशी से अपने भाई लक्ष्मण को गले लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपिभ्राता, और भालुओं का, वानरों का समूह भी क्या हो जाते हैं, हनुमान प्रभु श्री राम को हंसते हुए देख करके वो सब भी हर्षित हो उठते हैं, यानी कि हंसी के मारे फूला नहीं समाते हैं। कपि पुनि वेद तहां पहुंचा, और हनुमान जी, कपि यानी हनुमान जी, वेद को पुनः उसी प्रकार जहां से लाए थे उसी प्रकार जेहि विधि तब ही ताही लई लावा, यानी जिस प्रकार से वे उन्हें जहां से लाए थे वहीं पर जैसे सम्मान वहीं पर वापस से पहुंचा देते हैं। समझ में आया? ये प्रॉपर देखिए, कपि पुनि वेद तहां पहुंचा, और हनुमान जी वेद को वहीं पर पहुंचा देते हैं, जही विधि, जिस प्रकार से, जिस विधि से, तभी ताही लही लावा, जहां से वे उन्हें लेकर आए थे उसी विधि के अनुसार जैसे सह सम्मान लाए थे वैसे सह सम्मान वहीं पर ही पहुंचा देते हैं। अर्थ देख लीजिएगा। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हनुमान के आने पर श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम सुजान और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, जो किसी का भला कर देता है, उसी प्रकार। और वेद ने तुरंत उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों का समूह खुश हो गया और हनुमान ने वेद को वही सम्मान के साथ पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे, से सम्मान वहीं पर वापस लौटा दिया। भाषा है अवधि, छंद चौपाई है, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार है। लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम और वहां उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनीत सिर, पुनि पुनि सिर धुनेऊ। और यह पूरा किस्सा, यह पूरा वृतांत दशानन रावण सुनते हैं। यह पूरा किस्सा कि लक्ष्मण किस प्रकार जीवित हो गया है, और यह पूरा किस्सा वो सुनते हैं और बहुत अत्यधिक दुखी होते हैं और बार बार अपने सिर को पीटते हैं कि ये क्या हो गया, लक्ष्मण जीवित कैसे हो गया। तो ऐसे करते हैं वो। यह वृतांत पूरा किस्सा दशानन अपने कानों से सुनते हैं। कौन सा? कि लक्ष्मण कैसे कैसे जीवित हो गया है, और अत्यधिक दुखी होते हुए बार बार अपने सिर को पीटते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होते हुए अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन करी ताही जगावा, और अनेक प्रकार के प्रयत्न करके कुंभकर्ण को जगाते हैं। जागा निशिचर देखे ही कैसा, माहनो काल देही धरी बैसा, यानी कि जैसे ही राक्षस जागता है, कुंभकर्ण जागता है, तो वो कैसा दिखाई देता है, जैसे कि मान लो साक्षात काल देवता ने शरीर धारण करके बैठ गया हो। यानी कि बहुत सारे जतन प्रयास करके वो कुंभकर्ण को जगाता है, और जैसे ही राक्षस निशाचर, तो राक्षस रात को विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है, राक्षस कहलाता है। और जैसे ही राक्षस कुंभकर्ण जाग करके बैठा तो ऐसा लगा साक्षात काल देवता एक शरीर, एक इंसान का शरीर धारण करके बैठा हो। मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार ध्यान रखना, मनो, मानो, जनेऊ, जानो, मनो, ये आ जाते हैं तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, अब कुंभकर्ण कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा चेहरा क्यों सूख रहा है, तुम्हारा चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है, बुझ क्यों रहा है। काहे तऊ मुख रहे सुखाई, तुम्हारा चेहरा क्यों सूख रहा है, तुम ऐसे बुझे बुझे क्यों लग रहे हो, तुम ऐसे नर्वस क्यों लग रहे हो। जैसे कुंभकर्ण जागा तो वह अपने भाई से पूछ रहा है कि तुम ऐसे बुझे बुझे क्यों लग रहे हो, नर्वस जैसे क्यों लग रहे हो, तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है, क्या कारण, क्यों मुझे आपने जगाया है। देख लेना अर्थ, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। इस काव्यान में तुलसीदास जी बताते हैं कि जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना, तब पूरा किस्सा सुना, तो उसे बहुत दुख हुआ और अपना सिर बार बार धुनने लगे, पीटने लगे। और रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास पहुंच गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जागकर बैठ गया और वह ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो काल ने स्वयं ही, अर्थात मृत्यु के देवता ने शरीर धारण कर बैठा हो। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, यानी मुझे क्यों जगाया है, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हारा मुख क्यों, तुम बुझे बुझे क्यों लग रहे हो, नर्वस क्यों लग रहे हो भाई, बताओ। अब नर्वस क्या लगे कि अब कोई छोड़कर तो भागा नहीं, नालायक ने खुद ने गलती की थी तो बताइएगा। भाषा उदी है, छंद चौपाई है, मानो काल देही धरी वैसा में उत्प्रेक्ष अलंकार है।
पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वर्णों के आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार है, सिर धुनना सिर धुने मुहावरे का प्रयोग हुआ है, रावण के दुख का वर्णन यहाँ किया गया है। कथा कही सब ते ही अभिमानी जेही प्रकार सीता हरियाणी। अब रावण दशानन अपने भाई को बताते हैं कि कुंभकर्ण ने पूछा तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, तुम मुझे क्यों लग रहे हो, तुम नर्वस क्यों लग रहे हो। तो अब रावण कह रहा है कथा कही, सारी कथा सुनाते हैं अभिमानी रावण, अपनी अभिमानी रावण ने, अभिमानी कहा किसके लिए, रावण के लिए, रावण ने सारी कथा अपने भाई को सुनाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण करके लाए, किस प्रकार सीता का अपहरण करके लाए हैं। तात कपिन है सभी नीचे से मारे। अब रावण कह रहा है कि हे तात, हे भाई, सारे राक्षसों को वानरों ने मार डाला है, महा योद्धा संगारे, और महान महान योद्धाओं को भी मार गिराया है युद्ध क्षेत्र में, जैसे दुर्मुख, सूर्यपु, मनुष्य खाने वाले नरांतक, जो राक्षस थे मनुष्य खाने वाले नरांतक थे, भट अतिकाय एकंपन भारी, और बड़े बड़े महान महान विशाल विशाल शरीर वाले राक्षसों को भी वानरों ने मार डाला है, जैसे एकंपन जैसे। अपर महोदर आदिक बीरा, और अपर महोदर आदिक बीरा जैसे भी योद्धाओं को भी उन्होंने मार डाला है। परे समर मही सब रंदिरा, और ये सब मरे हुए युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं। यानी रावण कह रहा है, रावण अपने भाई को सारी कथा सुनाता है किस प्रकार सीता माता का हरण करके लाया है, फिर कह रहा है हे भाई, सारे राक्षसों को वानरों ने मार डाला है, महान महान योद्धाओं को भी उन्होंने मार डाला है, जैसे दुर्मुख, सूर्यपु, मनुजहारी, नरांतक जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी, जो एकंपन यानी कि अतिकाय बड़े बड़े शरीर वाले थे, उनको भी उन्होंने मार डाला है, जैसे अपूर्व महोदय आदि वीरा जैसे वीरों को भी उन्होंने मार डाला है। और वो सब कहाँ पड़े हुए हैं, रण क्षेत्र में मरे पड़े हुए हैं। किन्होंने मार डाला, वानरों ने मार डाला है। ठीक है, हाँ, ये देखिए ना, मनुज आहारी, ये पूछा जा सकता है, मनुष्य को खाने वाला राक्षस नरांतक, और सुर रिपु देवताओं के रिपु, दुश्मन देवांतक इंद्रजीत। ठीक है, अतिकाय विशाल शरीर वाला। ठीक है, व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तेरा मुख क्यों सूख रहा है, तब अभिमान रावण ने पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि किस प्रकार सीता का हरण करके लाया। सीता नहीं, सीता माता, बेटा सीता माता, का तो सीता कहते हैं, हम कहेंगे सीता माता, आप लोग हम लोग। तब से अब तक की सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाले हैं, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया, यानी उन्हें मार डाला है, जिनमें दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, एकंपन, महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, अर्थात उन सभी का संहार कर दिया गया है। सेम है महामा पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ संवाद से लिए, किस के मध्य संवाद है, कुंभकर्ण और रावण के मध्य। रावण की व्याकुलता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दोहा है यहाँ पर, सुनी दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अब सठ चाहत कल्याण। यानी कि जैसे ही कुंभकर्ण अपने भाई रावण के सारे वचनों को सुनकर के वह क्या करता है, बिलखता हुआ बोलता है, बिलखान जोर जोर से बिलखता है। सुनी दस कंदर, रावण के वचनों को सुनकर के तब कुंभकर्ण बिलखता हुआ बोलता है, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, तू अपना कल्याण चाहता है, जगत जननी माता का तूने हरण करके लाया है, अब तू अपना कल्याण चाहता है। जगदम्बा यानी जगत जननी यानी कि माता सीता, यानी तूने माता सीता का अपहरण किया है, हरण करके लाया है। हे मूर्ख, अब तू अपना कल्याण चाहता, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता, अब केवल तुझे राम, प्रभु श्री राम ही तुझे माफ कर सकते हैं, वरना तेरा कल्याण असंभव है। देखो, यानी राक्षस था कुंभकर्ण, लेकिन फिर भी समझदार था भाई। ठीक है, अर्थ देख लेना। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की सारी बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, तुम जगत जननी माता सीता का हरण करके लाए हो, और अब तुम कल्याण अर्थात भला चाहते हो, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। अब देखना, ये है एमसीक्यूज, क्योंकि वन शॉट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कवितावली का अलग से वन शॉट पढ़ा हमने, और लक्ष्मण मूर्छा ग्राम के अलावा आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तुलसीदास की भक्ति पद्धति कैसी थी बेटा, दास्य भाव की थी, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तुलसीदास का भक्ति मार्ग किससे मिला, माता, पिता, गुरु या पत्नी, तो ध्यान रखना बेटा, गुरु से मिला था। मानव मूल्यों के उपासक कवि किसे कहा जाता है, लोक मंगल का कवि किसे कहा जाता है, समन्वय का कवि किसे कहा जाता है, समन्वय कवि रामचरितमानस के कारण कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, किसकी रचना है ये, तुलसीदास जी की। रामचरितमानस रचना किस भाषा में हुई है,
प्रत्येक पद्यांश में पूछा जाए तो रामचरितमानस ही अवधी भाषा में है, तो ये भी अवधी भाषा में, ठीक है। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, यहाँ किस पात्र के न आने का वर्णन किया गया है। प्रभु श्री राम कहते हैं आधी रात बीत गई, अभी हनुमान जी नहीं आए। कपि यानी हनुमान जी, हनुमान के लिए कहा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण किए दिखाई दिया, शरीर धारण किसकी तरह दिखाई दिया, काल देवता के समान दिखाई दे रहे थे। लक्ष्मण के मूर्छित, मूर्छित से ही करो बेटा, देखो जहां पर 6 दिखाई देना वहां पर चय लगा देना, उससे पहले जहां 6 हो उससे पहले चय लगा देना, ठीक है, जैसे अनुच्छेद, इस प्रकार से। आगे, लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया, किसके पास गया था, सीधी सी बात है कुंभकर्ण के पास गया था। मणि बिनु फनी करीबर कर ही ना, यहां करीबर का अर्थ क्या है, हाथी। देखो मणि बिना सांप, हाथी, सूंड, ठीक है, तो करीबर का अर्थ क्या होता है, हाथी। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए, भालू और वानरों का समूह। जैसे ही वेद ने उपचार किया, लक्ष्मण उठकर बैठ गए तो खुश हो गए प्रभु श्री राम, तो वहां उपस्थित सभी वानर और भालुओं का समूह भी खुश हो गया। मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, पंक्ति में फनी का अर्थ बताइए, तो सांप होता है, बता चुका हूं। कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा प्रतीत हो रहा था, शैतान, यमराज, देव, मानव या सामान्य, यमराज दिखाई दे रहा था। उमा एक अखंड रघुराई, यहां उमा शब्द का क्या अर्थ है, पार्वती बाई, ध्यान रखना बेटा, गलती मत कर देना, बहुत अच्छे से सवाल है सारे के सारे। रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हुआ, सीधी सी बात है जिसके पास गया था वही व्याकुल हुआ, कौन, कुंभकर्ण। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे, राम जी को, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा ये तो लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया, बता चुका हूं, वापस आ गया, रिपीट हो गया। अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हो हनुमंत, यहां आयसु का क्या अर्थ है, आज्ञा, यानी कि अस कई ऐसा कहते हुए, आयसु पाई आज्ञा पाकर, पदबंदी चरणों की वंदना करते हुए, चले हो हनुमंत, हनुमान जी चल देते हैं। श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह हो गए थे, क्या प्रलाप सुनकर के हतोत्साहित यानी विकल व्याकुल हो गए थे, ध्यान रखना। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए, वानरों का समूह, ध्यान रखना, ये लाइन याद रखना है आपको, वानर समूह विलाप हो गए थे, ये ध्यान रखना। बाद में दोनों खुशी हुए थे, खुश दोनों हुए थे, और विलाप जब हुआ था तो इनका इनाम आता है, इनका नाम नहीं आता है। सहु बिपिन ही आतप बाता, यहाँ बाता, बाता यानी हवा, आतप यानी धूप, गर्मी के लिए, ही है सहन किया, विपिन जंगल, सहु सहना। भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरनीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, क्या आप इससे सहमत हैं, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। बात तो सही है कि कोई भी भगवान नहीं चाहता कि मेरा भक्त ज्यादा दुखी हो, तो उन्होंने वैसा ही प्रभु श्री राम ने, जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगा तो प्रभु श्री राम अचानक विह्वल हो उठे, वे इस प्रकार से प्रलाप करने लगे जैसे कोई भाई अपने सगे भाई से बिछुड़कर करता है। प्रभु श्री राम ने सभी प्रकार की मानवीय संवेदनाएं प्रकट की, जिस प्रकार से मानव के लिए विलाप करता है, ठीक वैसे ही श्री राम ने किया। प्रभु श्री राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि श्री राम की दशा को कवि तुलसीदास ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियां इस शोक सभा में दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे एक सामान्य मनुष्य अपने भाई के लिए दुर्घटना में कोई कारण हो जाता है तो वो सब विलाप करते हैं, वैसे ही यहाँ विलाप करते हुए यहाँ दिखाया गया है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस आविर्भाव क्यों कहा गया, बात तो सही है। देखो जहाँ रोने धोने की भाव होती है वहाँ सब विलाप कर रहे थे, प्रभु श्री राम, वानरों का समूह सब विलाप कर रहे थे, लेकिन उसी समय हनुमान जी एक हाथ में पर्वत लिए आ जाते हैं, तो अब वीर रस कैसे उत्पन्न होता है, उत्साह का भाव जब जागृत हो जाता है। सोचो एक हाथ में पूरा पर्वत ले आए तो उत्साह का भाव जागृत हो गई। लक्ष्मण हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हैं। श्री राम उनके इंतजार में हैं और कह रहे हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान नहीं आए। तो वे अपने भाई की दुर्दशा देखकर वे सामान्य मनुष्य के समान विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप से वहां उपस्थित सभी दुखी हैं। उनका यही विलाप करुण रस को उत्पन्न करता है। देखो प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, यूज कोड Y55 मैक्सिमम डिस्काउंट। देखो हिंदी तो आप लोग फ्री पढ़ रहे हैं, अब आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 100
प्रतिशत मार्क्स चाहिए प्रत्येक में, शायद आर्ट्स हो चाहे साइंस हो कुछ भी हो, तो आप कोई भी पेड बैच 12th क्लास का परचेज करते हो या सीयूटी का कोई भी परचेज करते हो ना, आप ये कोड एक सामान्य कोड है जिसका आप प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आगे ये हो रही है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दिया, उनका विलाप करुण रस में उत्पन्न करता है। इसी समय हनुमान आ जाते हैं तो वहाँ उपस्थित हैरान भी होते हैं और सभी में उत्साह का संचार भी होता है, क्योंकि हनुमान के हाथ में पूरा पर्वत था, अर्थात पूरे पर्वत उठा लाए थे। उनका यह कार्य अद्भुत था, आश्चर्यचकित करने वाला था। सभी में उन्हें देखकर उत्साह जागृत हो जाता है। इस तरह करुण रस के स्थान पर वीर रस का संचार होने लगता है। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं और शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के इस अवतरण को इसलिए करुण रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव कहा है। तो मैं क्या कह रहा था, आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी पेड बैच आप लोग परचेज करते हैं, कोई भी क्लास 12 या सीयूटी XYZ कुछ भी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। ये सब ये कोड का प्रयोग कैसे करते हैं। ऐसे आप लोग गूगल ओपन करेंगे, गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ लिखना है आपको अड्डा 24/7, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे आप लोग इंडियाज लार्जेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज आ रहा है, जब तक ये नालायक घूमता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑल कोर्सेज जाना है, फिर यहाँ क्लास 12th में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ जाना है CBSE बोर्ड क्लास 12th में। अब यहाँ आपका कोई भी हो XYZ कोई भी बैच आप लोग परचेज करो, XYZ कोड आपको एक ही यूज करना है, Y551 एक सामान्य कोड है जो जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मान लो इस पर आप आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स, जैसे यहाँ गए ना, अब यहाँ आप लोग बाय नाउ करेंगे। अब देखना ये जो 2999 का बैच है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। Y551 कोड यूज करना और जैसे आप अप्लाई करना, देखो कैपिटल स्मॉल कैसे भी यूज करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ये तो ये जो 2999 रुपये का जो बैच था वो मात्र आप लोगों को 2489 रुपये का प्राप्त हो जाता है। लेकिन कब, जब आप लोग ये कोड यूज करते हो तो, ये कोड यूज करते हो तो क्या कोड Y551, चाहे कोई भी हो, चाहे आर्ट्स का हो कोर्स हो, चाहे मैथ साइंस का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज आर्ट्स का हो, कोई भी हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, किसी प्रकार का हो, कोड यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त आपको हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन। ये कोड यूज करने से देखो हिंदी में तो आपको वैसे ही प्राप्त करवा दूंगा मैं यूट्यूब पे ही, लेकिन अदर भी तो सब्जेक्ट हैं भाई, उनमें भी तो आपको प्राप्त करना है ना, तो उसके लिए ये एक सामान्य कोड है, ये आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है कि हाँ सर बहुत ही हमारे लिए चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा था, हमें एक एक शब्द का अर्थ भी नहीं पता था, तो आप अच्छा लगा ऐसा आपको, यदि अच्छा लगता है तो बताना, नहीं लगता है तो ठीक है, नहीं लगा ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।